Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn Geography Standard 10 lesson number 3rd and lesson name is Physiography and Drainage. Yesterday before period is completed, today new point start. Today's point name is Peninsular Rivers. Page number 22. First of all, today's date and standard. Standard 10th date 10 November 2020. Subject Geography. And third lesson name is Physiography. Physiography and Drainage. Okay. अब देखो पेनिनसुला रिवर, इसके पहले हमने कौन से रिवर्स, गंगा रिवर्स के बारे में जानकारी ली थी. ओके, फर्स्ट वीडियो में हिमालय जो रिवर है उसमें गंगा रिवर, सिंधु रिवर्स, इसके बारे में स्टडी की थी. अब हम पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुला वाला पार्ट है इंडिया का, उसमें फ्लो करने वाले रिवर के बारे में हम स्टडी करने वाले. The peninsular river systems can further divide into the west flowing meeting the Bay of Bengal. तो अब इसमें देखो डिवाइड हुए वाले वेस्ट को जो फ्लोइंग करती है वो बे ऑफ बंगाल को जाकर मीट होती है, एंड वेस्ट फ्लोइंग मीटिंग द अरेबियन सी, और वेस्ट फ्लोइंग को वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली ये अरेबियन सी को मीट करती है. ऐसे उसके डिवाइड हुए वाले पार्ट है. The Western Ghat form of the major water divide in the peninsula. वेस्टर्न घाट में जो घाट होते हैं, वेस्टर्न घाट जो वेस्ट साइड वाला पार्ट है इंडिया का, कोस्टल एरिया का, वो वेस्ट घाट करके पहचाना जाता है. और ईस्ट के साइड में जो सी लेवल सी के साइड वाला जो एरिया है उसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है. द पेनिनसुलर रिवर बीइंग रेन फेड रिवर्स सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड्स. अब इसमें क्या होते हैं कि ज़्यादा फ्लड आते हैं. दे आर सीजोनल्स इन द नेचर्स वी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑक्यूपाइंग द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट. अभी वेस्टर्न घाट में फ्लोइंग करते हैं. एंड अरेबियन कोस्ट लाइन आर शॉर्ट इन द लेंथ बट शिफ्ट. देखो रिवर कैसी है, शॉर्ट है, उनकी लेंथ कैसी है, शिफ्ट भी कम है. This condition of short and swift river system exist in the state of Kerala. कौन कौन से स्टेट में देखो, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड साउथर्न गुजरात, इस पार्ट में ये रिवर फ्लोइंग करती है. डू यू नो द कोस्टल रिवर्स इज केरला हैव लॉन्ग एग्जिस्टेंस बैकवाटर नियर देयर माउथ. इसके माउथ में बैकवाटर ज़्यादा है, वो बताना है कोस्टल एरिया में, केरला में. दीज वाटर बॉडीज आर लोकली नोन एज द कोएल्स. फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इनटू द गुल्फ ऑफ द खंबाकत. अभी देखो गुल्फ में, खंबाकत में नॉर्थ की तरफ फ्लोइंग करने वाली रिवर है. द रिवर सिस्टम आर तापी, नर्मदा. ओके, ये नॉर्थ की रिवर है, माही एंड साबरमती. तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू द रिफ्ट वैली. ये क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है, और ये इनकी स्पीड कैसे है, स्लोली है फ्लोइंग की. माही रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट. देखो नॉर्थ से वेस्ट करती है, उसके बाद साउथ से वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है. Direction where river Sabarmati collecting is headwater.
साबरमती में उसका हेड वाटर वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से वो स्टार्ट होती है। फ्रॉम द साउथर्न स्लोप ऑफ अरवली, और वो कौन सा स्लोप बनाती है? साउथर्न स्लोप। कहाँ पर? अरवली के पास। अरवली रेंजेस फ्लो इन समव्हाट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और वो कौन से डायरेक्शन में फ्लोइंग करती है? नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन। अनदर नेटवर्थली रिवर नॉर्थ forming the catchment of the Arabian Sea is river लूनी, और वो अरेबियन सी को जाकर मीट होती है। और कौन सी रिवर होती है वो? रिवर लूनी। इट ओरिजिनेट अलोंग द वेस्टर्न स्लोप, और इसका ओरिजिनेट जो स्लोप है वो कौन सा है? वेस्टर्न स्लोप है। अरवली रेंज एंड फ्लो इन द सम व्हाट नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट से फिर वो क्या करती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो फ्लोइंग करते हैं। डायरेक्शन फ्लोइंग इनटू द गुल्फ ऑफ कच्छ, देख गुल्फ ऑफ कच्छ के गुजरात का पार्ट है, वहाँ से वो फ्लोइंग करके अरेबियन सी को जाकर मीट होती है। नेक्स्ट है रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। ये सब इसके पहले जो रिवर हम देख रहे थे वो वेस्ट फ्लोइंग वाले रिवर थे। आप जो बंगाल को मीट होने वाले जो रिवर है वो सब वेस्ट फ्लोइंग वाले रिवर है। अब वो कौन कौन से देखते? मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन बाय द रिवर फ्लोइंग टूअर्ड बे ऑफ बंगाल। द इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी बेसिन occupies the north वेस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है पेनिनसुला का, उसमें से फ्लोइंग करती है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्ट घाट। ये भी वेस्ट घाट में से फ्लोइंग करती है। रिवर गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ द कैचमेंट एरिया। इंडिया की सबसे बिगेस्ट रिवर गंगा है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो रिवर है सेकंड नंबर की रिवर लार्जेस्ट वो है गोदावरी, वो हमारी महाराष्ट्र में से फ्लो करती है। टू द साउथ ऑफ द गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। इट मेजर ट्रिब्यूटरीज एंड भीमा एंड तुंगभद्रा। अब देखो उसकी कुछ गोदावरी इज लोकेट द बेसिन ऑफ रिवर, और कृष्णा उसकी रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी इज मेजर ट्रिब्यूटरी एंड भीमा एंड तुंगभद्रा, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसे आकर ये मीट होती है ये रिवर। रिवर कावेरी बेसिन फ्लो द थ्रो द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कावेरी का जो बेसिन है वो कर्नाटक एंड तमिलनाडु में है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला, ये भी इम्पॉर्टेंट रिवर है। इट इज़ अ रिवर दैट हैज़ बीन द हार्नेस फॉर्म ऑफ इरिगेशन सिंस ऑफ द लॉन्ग टाइम। इरिगेशन मतलब वाटर देते हैं खेती को, जो फार्मर फार्म को वाटर सप्लाई करते उसको इरिगेशन कहा जाता है। डू यू नो वाला पार्ट देखते हैं हम। द चोला किंग कंस्ट्रक्शन अ डैम ऑन द रिवर कावेरी। ये चोला कंस्ट्रक्शन डैम है, किसके ऊपर है? कावेरी। इन सेकंड सेंचुरी एडी नियर द तिरुचिरापल्ली एंड स्टार्टेड इरिगेशन। किसके लिए बना रहे हैं? इरिगेशन के लिए। इन दिस डेल्टाइक रीजन्स टिल टुडे द डैम एंड इस कैनल आर ऑपरेशनल। ओके, तो ये आपको मालूम है क्या? तो ये आपको जानकारी दी है उसके ऊपर। चोला किंग कंस्ट्रक्शन हुआ वाला है, डैम बने वाला है, किसके ऊपर? कावेरी के ऊपर। समझ में? कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें देखो 5th क्वेश्चन है, वो 5th क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? राइट करके लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी क्वेश्चन 5th है, नहीं फर्स्ट में 6 है और सेकंड में 5th है। वो 5th पूरे क्वेश्चन आपको लर्न करके राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसमें क्वेश्चन 5 है, सब आपको लर्न करके राइट करना है। ये आपके ये सिलेबस, इतना सिलेबस आपका जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगी उसमें ये सिलेबस रहेगा। लेसन नंबर 3 तक ज्योग्राफी का, और इकोनॉमी के जितने हैं उतने। इकोनॉमी के कितने लेसन है वो देख लो एक बार।
मैं बता देता हूँ। इकोनॉमी का फर्स्ट लेसन हुआ इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशन, ये फर्स्ट लेसन, और ज्योग्राफी के 3 लेसन, ऐसे टोटल 4 लेसन आपको ज्योग्राफी के 3 और इकोनॉमी का फर्स्ट, ऐसे 4 लेसन फर्स्ट एग्जाम को रहेगा, फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा राइट करो और 5 भी पूरा राइट करके रहना। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।